नमस्कार। ये मुंबई है और मुंबई का सबसे शानदार ऐतिहासिक मालाबार हिल और मालाबार हिल का ये प्रतिष्ठित राजभवन जो मालाबार हिल पे है, इसका इतिहास क्या है, इसमें क्या चीज़ है, आप हमारे साथ बने रहिए। आज आपको बस कुछ मिनटों में आपको दिखा रहे हैं और हम पिछले 2 दिन से यही हैं। और नमस्ते सर, कैसे हो? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये हमारा रूम है, हम 2 दिन से राजभवन में हैं और माननीय राज्यपाल जी के मिनिस्टर हैं। ये देखिए कितना शानदार जो है ये बाथरूम है और बहुत ही शानदार ये राजभवन है। और ये हमारे कमांडो हैं जो बहुत शानदार भोजन करवा रहे हैं और राजभवन के बहुत ही होनहार यंग मराठी हैं। बहुत बढ़िया। तो चलिए आपको राजभवन के आपको राजभवन के बारे में कुछ बताते हैं ताकि आप बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही प्रोमिनेंट ये जगह है और जहाँ हमारे उत्तराखंड की राजनीति के पितामह जिनको कह सकते हैं, माननीय कोश्यारी जी यहाँ के गवर्नर हैं। और ये देखिए मतलब हर जगह मराठी मानुस और मराठी स्मृति का है। देखिए ये शिवाजी महाराज हैं और इसमें कोश्यारी जी उनको प्रणाम कर रहे हैं। और ये देखिए बहुत ही शानदार ये जल विहार है, जल सागर। यहाँ अलग अलग गेस्ट हाउसेज हैं, यहाँ म्यूज़ियम है, यहाँ बंकर है जो पहले विश्व युद्ध के पहले अंग्रेज़ों ने अपने छिपाने के लिए बनाए थे ताकि वो अटैक से बच सकें। यहाँ एक प्राचीन मंदिर है और आपको बता दूं ये बहुत पहले एक पहाड़ी हुआ करती थी और इसका इतिहास ये है कि करीब 17वीं 18वीं शताब्दी में यहाँ समुद्री लुटेरों का अड्डा हुआ करता था। और सामने देखिए नीला समंदर और वो लोग यहाँ से देखते थे जैसे इसमें जहाज आते थे। ये देखिए मोरों की आवाज़ है और बहुत ही मुक्त ढंग से यहाँ मोर विचरण करते हैं। और तो ये है राजभवन मुंबई का और इसकी अपनी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। मैंने आपको बताया कि कभी ये बिल्कुल एक पहाड़ी हुआ करती थी और आज इसका नाम मालाबार हिल है। और मालाबार हिल यहाँ के प्रतिष्ठित लोगों का निवास स्थान यहाँ है। उसमें टाटाज हैं, बिरलाज हैं और बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं वो इस इलाके में रहते हैं। लेकिन यहाँ का सबसे जो बड़ा ये देखिए मोर जो है कितने आराम से जो ये देखिए ये क्या है, संपोली है। देखिए सांपों को खाते हैं संपोली। ये देखो सांप का बच्चा है, उसको पकड़ के ये खा रहे हैं। देखिए कितने बड़े प्यार से जो है, इनको पता है कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। और बहुत ही ये देखिए ये हैं राजभवन के मोर, चारों तरफ आवाज़ें। और ये है राजभवन का हेलीपैड और यहीं से कोश्यारी जी माननीय जो राज्यपाल यहीं से उड़ते हैं और तमाम प्रोग्राम्स में प्रोग्राम के बाद वो फिर रात को यहीं उतरते हैं। तो ये है, ये मालाबार हिल है। हिल मतलब पहाड़ी। और आपको दिखाएंगे इसके चारों तरफ बहुत ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं हैं जहां मल्टीनेशनल्स के ऑफिसेज हैं। और देखिए सामने बिल्कुल समंदर ये है और ये तीनों तरफ से इसके मालाबार हिल के समंदर है। ये देखिए तो कहते हैं कि पहले, बहुत पहले जब यहाँ जंगल हुआ करते थे, यहाँ सिर्फ पठार थे, तो यहाँ समुद्री लुटेरों का एक प्री अड्डा हुआ करता था और यहीं से वाच करते थे। तो जहाज़ आते थे और फिर यहाँ से दबिश दे के उनको लूटते थे। उसके बाद यहाँ अंग्रेज़ आए और अंग्रेज़ों ने इसको तब्दील किया और इसको जो है बाकायदा सरकारी ऑफिसेज़, यहाँ बड़े बड़े जो लॉर्ड साहब रहते थे वो टिकते थे। और अब ये आपका राज्यपाल, माननीय राज्यपाल का सरकारी आवास है। और यहाँ कई गेस्ट हाउसेज हैं। ये देखिए सारे गेस्ट हाउसेज एक से एक। यहाँ कॉन्फ्रेंसेस होती है और
बहुत ही, और हम यहाँ उत्तराखंड के जो निवेशक हैं दुनिया में फैले हुए, मुंबई में फैले हुए, उनका एक सम्मेलन जल्दी आयोजित करने वाले हैं माननीय राज्यपाल जी के नेतृत्व में। और हम उनको इनवाइट कर रहे हैं, आइए अपने उत्तराखंड में आइए, अपने गांव में निवेश कीजिए। और वो चाहते हैं कि अपने गांव में हम आएँ, वहाँ अब बाहर बहुत पैसा कमा लिया है, बाहर भी रहें लेकिन अपने गांव में भी बेस बनाएं, अपने शहर में बेस बनाएं, अपने राज्य में बेस बनाएं, वहाँ के विकास में भागीदारी निभाएं। लेकिन उनके लिए वहाँ एक उचित माहौल, ताकि उन्हें परेशानी न हो, उनको ब्यूरोक्रेसी अटकाए नहीं, इसी को स्मूथ बनाने के लिए उत्तराखंड के निवेशकों का एक सम्मेलन यहाँ होने जा रहा है, जिसको हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और बाकायदा उनके दिल में बहुत तड़प है पहाड़ के प्रति। कहते हैं साहब हम कई ने करोड़ों रुपए निवेश वहाँ कर दिए, लेकिन सिंपली छोटे से छोटे जो वहाँ के वो थे पटवारी हैं, तहसीलदार है, वो फंसा देते हैं बेचारे। बॉम्बे से बुलाते हैं, डीएम बुला रहा है उत्तरकाशी, बोला कि परमिशन आपको, आइए आपसे बात करते हैं। वहाँ के 4-4 घंटे वो वेट करते हैं, मंत्री बुलाते हैं, और उनका करोड़ों का कारोबार यहाँ। वो कहते हैं साहब हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमको तो परमिशन दे दो। तो उसी को स्मूथ बनाने के लिए यहाँ एक सम्मेलन होने जा रहा है। और कल भी हम उद्योगपतियों से मिले, बहुत ही उनकी चाह, अपने घर की चाह किसको नहीं होती। जब एक बार आदमी संपन्नता पा लेता है, उसके बाद वो अपने घर, अपने प्रदेश में ही कुछ काम करना चाहता है, और उसी के ऊपर हम एक काम कर रहे हैं। तो चलिए अब आपको यहाँ के हम दिखाते हैं। ये बाकायदा यहाँ एक मंदिर है, बहुत ही प्रतिष्ठित मंदिर, अभी उसको दिखाएंगे। और आप धीरे धीरे हम टुकड़ों में करेंगे, क्योंकि एक स्टोरी, ये 50 एकड़ में फैला हुआ है, 50 एकड़। और यहाँ तरह तरह के म्यूज़ियम्स हैं, आप ये देख रहे होंगे, पुराने मकान हैं और नए हैं, म्यूज़ियम्स हैं। यहाँ करीब 7 एकड़ में तो जंगल है, घनघोर फॉरेस्ट। तो ये है हमारा महाराष्ट्र का राजभवन। और यहाँ हैं हमारे उत्तराखंड के बहुत ही प्रतिष्ठित राजनेता, जो यहाँ के माननीय गवर्नर हैं, वो यहाँ हैं। और चलिए, और ये हमारा देखिए, ये तिरंगा हमारा चमक रहा है राजभवन में, ऊंचा रहे हमारा। और ये देखिए, अभी आपको हम इस एपिसोड में आपको मंदिर दिखाएंगे। और ये वो मंदिर है जहाँ एक ज़माने में समुद्री लुटेरे पूजा करते थे, उसके बाद अंग्रेज़ आए तो वो पूजा करते थे। और बाकायदा इसकी बहुत बड़ी मान्यता है। इसको कहते हैं कि एक सिद्ध पीठ है, और ये जो भी इनके शरण में जाता है, देवी माँ के जो शरण में जाता है, उनको ये अपना वरदान देती है। सनराइज़ पॉइंट, अच्छा ये सनराइज़ पॉइंट है, और ये देवी मंदिर है। देखिए, चलिए आपको ले जाते हैं माँ देवी के मंदिर में। और ये हमारे बिजवान जी हैं, और ये भंकोली में डॉक्टर हैं, 2 दिन की छुट्टी आए हैं, और ये हमारे साथ यहाँ हैं। और बहुत ही मेहनत कश, ये यही नहीं है कि बॉम्बे में घूम रहे हैं, वहाँ भी नौकरी है, खेतों में जाके इंजेक्शन लगाते हैं। क्यों हैं? अगर कोई परेशानी होती है तो मुझे लगता है ऐसे ही कर्मचारियों की ज़रूरत है। और हर क्षेत्र में बहुत एक्टिव हैं। जो सरकारी अपनी नौकरी जो ईमानदारी से करता है, वो अपने जीवन को भी बहुत ईमानदारी से चलाता है, ये जनरल बात है। जो नौकरी में हिला हुली करता है या नोट कमाने के चक्कर में 2 नंबर का पैसा कमाता है, उसका पूरा जीवन खत्म हो जाता है, उसके बच्चे उसी तरह रहते हैं। हमारा देश ठीक रहेगा तो हमारा बिल्कुल राज्य ठीक रहेगा। और एक अच्छी बात है कि इनकी बेटी इस समय टाटा इंस्टीट्यूट है, उसमें सोशल वर्क की जो बहुत ही प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट है देश का, इंटरनेशनल लेवल का, वहाँ पढ़ती हैं। और इस समय बॉम्बे में यहाँ पढ़ती है, और इस समय उड़ीसा के आदिवासी लोगों के बीच में सोशल स्टडी कर रही है किसी इंटरनेशनल एजेंसी के साथ। तो ये है। तो चलिए, ये देखिए नीचे समंदर है, क्या शानदार है। और आगे माँ का मंदिर है, वो मंदिर हम आपको दिखाएंगे, और धीरे धीरे आपको बंकर दिखाएंगे। लेकिन अभी सिर्फ मंदिर तक जाएंगे, फिर हम थोड़ी वहाँ पूजा करेंगे। और जहाँ समुद्री लुटेरों से लेकर अंग्रेज़ और आधुनिक भारत के प्रजातंत्र के जो पुरोधा हैं, यहाँ बड़े नेता हैं, सब इसमें आते हैं, यहाँ पूजा करते हैं,
मन्नतें मांगते हैं। तो ये है, आप देखिए, बहुत ही माँ का बहुत ही प्रतिष्ठित और प्राचीन मंदिर। ये देखिए पूरा जो है ये मालाबार हिल है, देखिए पूरा चट्टानों के ऊपर है और बहुत ही प्रोमिनेंट लोकेशन। वैसे इसको दिखा दो भाई, इसको दिखा दो भाई, ये हिल पे ना ये पत्थर है यहाँ पे। हाँ उसी को, ये देखिए देखिए पूरा कितना शानदार स्टोन है पूरा पत्थर और पे इसके ऊपर बिल्कुल पूरे पत्थर के ऊपर है। और बहुत ही, ये आ गया माँ का दरबार। और इस माँ ने इस दुनिया को कितने बदलाव देखे होंगे। ओहो, जय शिवम शिवम शिवम। देखिए ये बहुत ही शानदार स्टोन है। देखिए समुद्र स्टोन जो लाखों सालों से घिसते हुए इसकी ये बना है। और इसके ऊपर है बाबा भोलेनाथ। समंदर से लेकर और हिमालय के शिखरों तक जिनका परचम चलता है, ये हैं बाबा शिव। और आप जहाँ भी जाओगे दुनिया में, ये बाबा शिव आपको ज़रूर मिलेंगे। देखिए ये मार्बल की माँ की फ़ोटो है। ये शिव जी के सामने बैल हैं, नंदी जी महाराज हैं, सामने गणेश जी महाराज हैं। देखिए क्या क्या भव्यता, देखिए आप कितनी भव्य है। पीछे चट्टान है, ऊपर ये पीपल के विशाल वृक्ष हैं और नीचे इनके चरणों में समंदर प्रार्थना करता है, स्तुति करता है। और कितना, देखिए कितना ज़बरदस्त, कितना ज़बरदस्त। आहा, बहुत ही देखिए माँ बजरंगबली का देखिए कितना शानदार है, बहुत ही। और ये राजभवन का माँ का मंदिर है। और बाल के स्वरची श्री गुंडी देवी महाराज, ये मराठी में लिखा हुआ है। और ये माँ, जय माँ, जय माँ को प्रणाम। देखिए कितना भव्य। ओम 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 जय जय जय। माँ माँ प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जय। बहुत ही आत्मिक शांति और बहुत जो भी प्रतिष्ठित लोग यहाँ आते हैं। ये देखिए माननीय मोदी जी हैं। ये श्री गुरुंडी माता का मंदिर है जो बहुत ही सिद्ध पीठ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। माँ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय माँ। देखिए ये राजभवन का बहुत ही प्रतिष्ठित स्थान है। और देखिए पूरा किस तरह के चट्टानों से ये खड़ा है, इसलिए मारावाल। ये देखिए सामने बुद्ध जी महाराज बैठे हैं। और ये बहुत ही सुकून, शांति और श्रद्धा का पाठ पढ़ाने वाले भगवान और जय। और देखिए ये बजरंगबली महाराज की एक बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही सुंदर प्रतिमा। जय बाबा बजरंगबली, जय बाबा बजरंगबली। और ये बजरंगबली का दीपक, बस यहाँ बैठ के लगता है कि सिर्फ देखते रहें प्रकृति का बहुत ही सुंदर नज़ारा। और ये सामने, बहुत सामने अभी दिखने रहे धुंध है, बड़े बड़े जहाज लंगर डाल के खड़े हैं। तो ये है बहुत ही सुंदर। जय। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। और यहाँ कण कण में, कंकर कंकर में शंकर है। देखिए बहुत ही प्रतिष्ठित
बहुत ही शानदार ये स्टोन की मूर्ति है और हर जगह पीपल बहुत ही शानदार ये है। और कभी मुंबई राजभवन आओ तो माँ के दर्शन यहाँ ज़रूर कीजिए। माँ सर्व फल देने वाली है। और ये देखिए कितना विशाल, और ये नीचे लाइट हाउस है, उसको भी दिखाएंगे। और ये समंदर बिल्कुल शांत, और सदियों से, लाखों वर्षों से ऐसे ही माँ के चरणों तक आकर उनका स्पर्श करता हुआ समंदर। चलिए अब पूजा करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद।